आज डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम मौजूद है प्रभाग नंबर 22 के इस ऑफिस में, जहां महायुति के उम्मीदवार यानी मेरा मतलब है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के महायुति के उम्मीदवार से हम मुलाकात करने आए थे और हमारे बीच उनके यहाँ पर 10 से 15 समर्थक यहाँ पर मौजूद है। ये समर्थकों की यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार को जो है समर्थन करने पहुँचे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या कुछ उनका कहना है। हमारे साथ सबसे पहले आपका नाम? सुवर्णा प्रसादे। सुवर्णा प्रसादे जी, मुझे बताइए, ये विभाग नंबर 22 यानी वार्ड नंबर 22 है। वार्ड नंबर 22 से आशीष पाटिल जी खड़े हैं, तो आशीष पाटिल जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? सबसे पहले जरूर जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। किस बिना पे आप कह रही हैं? क्या काम किया है उन्होंने वार्ड के लोगों के लिए? जब कोविड का समय था, उस समय सबसे पहले जो आगे आते थे वो शिव सैनिक आते थे, और जो हमारे आशीष पाटिल अधिकृत उम्मीदवार है वो सबसे आगे रहते थे। कोविड काल में समझो किसी को वैक्सीन देना है, किसी को कुछ जो अन्न धान्य जो है वो देना है, उसके लिए वो सबसे आगे रहते थे। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी बीएमसी इलेक्शन का मौका है, 15 जनवरी को मतदान है, 16 को रिजल्ट आने हैं। 16 को तस्वीर साफ होगी आप लोग के लिए? ज़रूर तस्वीर जो है वो साफ़ होगी। 16 तारीख को हमारा भगवा ही फड़केगा मुंबई महानगर पालिका पे, और श्री आशीष पाटिल जी के रूप में हमको यहाँ का हमारा स्थानिक नगर सेवक मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ आपने ये शॉल ओढ़ी हुई है उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की। तो मुझे बताइए, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की युति हुई है, 20 साल बाद साथ आए हैं, दोनों भाई ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे ब्रदर ये ब्रांड है या सिर्फ सरनेम है? हमारा ठाकरे ब्रांड जो है वो कायम अभी एकजुट हुआ है। तो वो हिसाब से हमारा जो कार्यकर्ता लोग है वो जोर में काम में लगे हैं, और वैसा ही रहेगा। हमारा जो आशीष पाटिल जो उम्मीदवार अपन अधिकृत उम्मीदवार दिए है पक्ष ने, उसके हिसाब से उसने जो काम किया है इसके लिए पक्ष ने उनको उम्मीदवारी दी है। समाज सेवा का वसा उनके पीछे बहुत बड़ा है। उनका घर का जो पहले का उनका पिताजी के इसमें बहुत सारा उनके पीछे सिंबल बैठा है शिवसेना का। वो हिसाब से बहुत तेज से वो दौड़ने वाला है, और आगे हमारा ही सीट ये चुन के आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि उद्धव गुट का तो खाता भी नहीं खुलने वाला है बीएमसी चुनाव में, और सारी सीटें जो है महायुति को मिलने वाली हैं, एक आध सीट बचेगी जो आप लोगों को मिलेगी। तो आने वाले 16 तारीख को आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि हमारा खाता खुलेगा कि हमारी सेंचुरी होगी वो, और उनको भी पता चल जाएगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आशीष पाटिल जी के लिए। जो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में 16 तारीख को तस्वीर साफ होने वाली है। और भी लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम? उर्वेश। उर्वेश जी, मुझे बताइए, आप यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थन कर रहे हैं, इनका क्या वजह है? मतलब हम जब भी छोटे थे, हमने जब भी पॉलिटिक्स समझा, जब से हम बड़े हुए, तो हमने खाली उनको ही मतलब देखा है हमारे यहाँ पे काम करते हुए। उनके जो एक गुड स्टेप्स है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और मतलब आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज वो एक ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं वो मतलब दूसरे जो पार्टी वाले हैं शायद हमने उनको नहीं देखा है। और अभी जो चुनाव में नाम भी है हमको उनका नाम मालूम नहीं है, उनको कभी हमने देखा भी नहीं है, फेस हम लोगों का फेस भी नहीं मालूम है। बट जो आशीष पाटिल हमारे जो बड़े भाई है, वो जो यहाँ पे है, जो सालों से है, और वो जो काम करते हैं यहाँ पे आने जाने वाले, यहाँ पे हमारा जो मतदान है आजू बाजू का ही वार्ड है, 5 में से हर 4 बंदा उनको पहचानता है, सबको मालूम है कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। और कभी जब भी समय रहता है, कभी आधी रात को भी खड़े होते हैं, जब भी जिसको भी ज़रूरत है, कोई खाली हाथ उनके यहाँ से गया नहीं है। तो बस खाली हमको जो भी है आप सपोर्ट करो। और आप कहना चाह रहे हैं तो ये और भी लोगों से हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। इनका कहना है कि इनके पास जन समर्थन बहुत है, पास में से 4 लोग इनका चेहरा जानते हैं, चेहरे से जाना जाता है ये चेहरा जो है आशीष पाटिल जी का। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? समर्थन कर रहे हैं? नमस्कार। कोविड के महामारी में जब पूरी दुनिया जब घर पे बैठी थी, तो समाज कार्य के नाम से आशीष अरुण पाटिल और उनके सब कार्यकर्ता ये रास्ते पे उतर के उन्होंने गरीबों को खाना खिलाना, सैनिटाइज़र करना,
वैक्सीन के लिए और अलग अलग उनके जो कार्य जो लोगों तक जो समाज सेवा का जो कार्य उन्होंने किया है तो घर घर तक उनके पहुँचे। तो पॉजिटिवली हमारे यही चांसेस है कि लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पहचानने लगे और साईं बाबा के आशीर्वाद से हमें लगता है कि ये सीट हमारी पक्की है। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे आप लोग, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? और भी लोग हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रोहन तलेकर। रोहन तलेकर जी, मुझे बताइए, युवा दिख रहे हैं आप, युवा समर्थन भारत की ताकत माना जाता है, तो युवा समर्थन उधर क्यों है, क्या वजह है? अभी बेसिकली देखने गए तो आशीष जी को मैं 6 साल से जानता हूँ। मैं लालबाग का रहने वाला हूँ। मैं हाल ही में यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, बट कैसा था, नया एरिया था, मुझे कुछ पता नहीं था किसको अप्रोच करना है। किसी को भी हम जाके पूछे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है आप आशीष जी के ऑफिस में जाओ, रात को लेट नाइट जाना है तो भी चले जाओ, आपको अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े आशीष जी इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। विदाउट कोई पद, किसी पद पे नहीं थे पर सब इनको जानते थे। आपका कोई काम अटक गया या फिर आप कोई मुसीबत में हो, आपको आशीष जी के पास ही जाना है, ये हमें सबको पता है। जैसे सर बोले कि यहाँ पे ये एक फेस है, सब जानते हैं कि इसको अप्रोच करना है। आशीष जी ने कोविड के टाइम पे लोगों को, जब लोगों के पास खाना नहीं था तो ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड की थी। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल मैं कोई मिड डे मील में जा रहा हूँ कि नॉर्मल एक पोहे दे रहे हो। उन्होंने एवरी डे हर टाइम अलग अलग इनोवेटिव डिशेस दी थी। कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन उन्होंने प्रोवाइड किए थे। उनका एक कम्युनिटी फ्रिज भी है बाहर। ये इनोवेटिव चीज़ कब से चालू हो रही है। सो ये सब देखने के बाद हमें भी लगता है कि हमारे एंड से एज ए यंगस्टर कि एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा रहना चाहिए और जीत के आना चाहिए जो हमें आशीष जी में दिखता है। दैट इज़ वाई हम अभी सैटरडे हो संडे हो ये इलेक्शन पूरे टाइम वील सपोर्ट हिम, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने विदाउट कोई पद पूरे कम्युनिटी को सपोर्ट किया। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आशीष जी जीत जाए। आपने बात की युवाओं की, आपने अभी बात की कि युवाओं के लिए वो एक प्रखर चेहरा है, तो अगर वो जीत के आ जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि युवाओं के लिए वो क्या करने चाहिए, जॉब प्रोफाइल्स के लिए या ऐसे कुछ और भी चीज़ें? आशीष जी ने अभी तक भी जितना भी कैसा है, उनका माइंडसेट जो है जो ओल्ड नहीं है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। मुझे मतलब किसी को भी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो देंगे ही और वो अच्छे तरीके से देंगे। तो हमें पता है कि मेरा कोई ऐसा दूसरा कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आई कैन अप्रोच हिम। तो एक प्रोग्रेसिव माइंड, जैसे आपने बोला जॉब्स के साथ, ही हैज़ ऑलरेडी हेल्प पीपल, उन्होंने पहले भी ये काम कर चुके हैं, तो जो भी रहेगा ही विल सॉल्व इट। तो दिस इज़ व्हाट। अब हम बात कर रहे थे युवा से, अब जाते हैं एक हमारे पास वृद्ध लोग हैं, क्या आप? आशूबद्दल मी जे काय सांगते ते अगदी मनापासून सांगते. आशू म्हणजे एकदम क्लेवर बॉय आणि इकडचा आईतला तो करते. ह्या आईला शो फक्त आशूमुळे आलेला आहे आणि आमची मतं त्याला 100% त्याला स्मशानला पडली पाहिजेत. सगळ्यांना आम्ही तेच सांगतो, कारण तो एक अरुणदादांच्या पोटी हिरा आलेला आहे जन्माला आणि एकदम हुशार मुलगा. मी लग्न करून आल्यापासून बघते ते अजून परत बघते. मी त्याचा हातात हात घेऊन सांगितला का बघ आशू, तू खूप नाव काढलेले, अजून तुझं नाव पुढे येईन. आणि शेवट तो मिरवणुकीमध्ये उभा आहे. मला बोलताना पण वाईट वाटते येतं, कारण काय डोळ्यात पाणी येते. त्यांनी खूप केले, गरिबांसाठी फार केले. कोविडच्या टायमाला आम्ही बघितलं डोळ्यांनी. एकदम क्लेवर बॉय. थैंक तो ये थोड़ी भावुक हो रही हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगे, क्या? मैं बोलने की सबसे बड़ी बात, जो अपना संसद चलता है वह संसद के अंदर 4 स्तंभों में से एक न्याय व्यवस्था है। मैं तो ऐसा बोलूँगा, न्याय व्यवस्था में जब हम न्याय मांगने जाते हैं तो वहाँ पे कागज़ बोलता है, उसी तरीके से आशीष अरुण पाटिल का काम बोल रहा है यहाँ पे एरिया में। और सब जगह उनको काम से उनको जानते हैं, इसके लिए उनको कामयाबी हासिल होना ही होना है, समझ का उसमें कोई संदेह नहीं। और उनका ये जो कृति जो है हमेशा के लोगों के पीछे रही हुई है और लोग उनके पीछे है, ये आज का माहौल से दिख रहा है। तो मैं पूरा गारंटी से दूँ, क्योंकि कोई भी लड़ाई जो हो तो दिल से जीतनी चाहिए। हम लोग ने आज ये लड़ाई दिल से जीती है, आगे की भी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आशीष पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आशीष पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो और भी लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले
चुनाव का मौका है, चुनावी माहौल है, हर जगह सभी पार्टियां अपनी रैलियां निकाल रही हैं, आप लोग भी निकालेंगे थोड़ी देर बाद। तो क्या कहना चाहेंगे बीएमसी चुनाव पर आप एज अ युवा? एज अ युवा मैं अगर ये एरिया वाइज भी देखूं, अगर मैं वो मेरे पिताजी है, अगर मैं वो एक रिलेशन साइड में रखूं, तो जो काम उन्होंने यहाँ के लिए किया है वो सभी को पता है। अभी हमारा काम ये है कि जो हमने इतने सालों से किया है वो लोगों तक पहुँचाना है। कि हमारे पास कुछ पावर नहीं था, पावर एज इन पोजीशन नहीं था, उस समय हमने इतना किया। जो कोविड काल में हमने किया, 80 दिनों तक खाना बांटा या बाकी सारे जो चीज़ें किए जो बाकी सारे लोगों ने नहीं किया था, तो हमें वो जो काम है प्लस इतर जो हम काम करते आ रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। ये जो चुनाव है इसमें बोगस मतदाता, जो फर्जी वोटर्स होते हैं, ये भी एक मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे आप फर्जी वोटर्स पर? अभी यहाँ के जो लिस्ट है उसमें भी जैसे यहाँ के टोटल है 48,000 वोटर्स, तो उसमें बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो यहाँ के लिस्ट में उनका नाम है बट उन्हें कोई जानता नहीं है। वो बोगस से अच्छा मैं बोलूँगा कि वो टेक्निकल एरर हो सकता है, जो लोकेशन चेंज हो गया है या नाम डबल आ गया है। बोगस का कॉन्सेप्ट उसी के टाइप में सिमिलर है। जैसे अभी मेरे खुद के एड्रेस पे 15 से 20 नाम ऐसे हैं जो यहाँ के है ही नहीं, तो वो कौन है? ये यहाँ पे समर्थक थे, समर्थकों से हमने बातचीत की। समर्थकों का तो एक ही राग है कि इस बार इस वार्ड में आशीष पाटिल जो है जीत कर आने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों से जानते हैं, समझते हैं और यहाँ के लोगों की परेशानियाँ समझते हैं। ये मेरे पीछे सारे समर्थक यहाँ पर खड़े हुए हैं, जोरों शोरों से अभी इन्होंने नारेबाजी भी की थी आशीष पाटिल जी को लेकर के। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।